आप अगर चश्मा पहनते हैं या फिर आप किसी को जानते हैं जो चश्मा पहनते हैं, तो फिर आपको ये पता होगा कि चश्मा का एक नंबर होता है। आपको इस तरह के नंबर मिलेंगे, +0.25 या +0.75, +1, +2, इस तरह के नंबर मिलेंगे। अगर चश्मा का नंबर पॉजिटिव होता है, मतलब प्लस में उसका नंबर होता है, तो आप समझ जाइए जो वो चश्मा पहने हुए हैं उनको सामने की चीजें, बहुत करीब की चीजें देखने में दिक्कत होती है। और कभी कभार आप चश्मे का नंबर नेगेटिव में भी पाएंगे, -0.25, -5, -0.5, -1, -2.5, इस तरह के नंबर्स आप पाएंगे। तो ऐसे स्थिति में आप समझ जाइए कि जो चश्मा पहने हुए हैं उनको दूर की चीजें देखने में दिक्कत होती है। और साथ ही साथ ये भी आप जान जाइएगा कि जब चश्मे का नंबर पॉजिटिव होता है, इसका मतलब जो लेंस चश्मे में यूज किया गया है वो लेंस कॉन्वेक्स लेंस है। और जब चश्मा का नंबर नेगेटिव होता है तो आप समझ जाइएगा कि जो लेंस वहां पर यूज किया गया है वो एक कॉनकेव लेंस है। बेसिकली बाई कॉनकेव या बाई कॉन्वेक्स लेंस यूज नहीं किया जाता है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेंस होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड उसका स्ट्रक्चर होता है। वो कॉन्वेक्सो कॉनकेव और कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, इस तरह के लेंसेज यूज किया जाता है। लेकिन फंडामेंटल तौर पे ये कॉन्वेक्स लेंस होता है जब चश्मा का नंबर पॉजिटिव होता है, और जब चश्मा का नंबर नेगेटिव होता है तो वो कॉनकेव लेंस होता है। और जैसे ही ये चश्मा का नंबर काफी ज्यादा होता है तो आप उस समय ये देखेंगे कि जो ग्लास या लेंस वहां पर यूज किया गया चश्मे में वो काफी मोटा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? और साथ ही साथ ये जो नंबर्स है चश्मे का, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। ये जो नंबर्स है ये चश्मा का पावर होता है, या लेंस का, उस चश्मे में जो लेंस यूज किया गया उस लेंस का पावर होता है। एग्जैक्टली इस पावर को कैसे डिफाइन किया जाता है, इस पावर से हम क्या समझेंगे, चलिए यही हम देखेंगे। तो अब तक इस चैप्टर में हमने यही देखा है कि लेंस जो है बेसिकली दो तरह का होता है। एक तो होता है कॉन्वेक्स लेंस जिसका बीच का हिस्सा उभरा हुआ होता है, और दूसरा होता है कॉनकेव लेंस जिसका कि बीच का हिस्सा अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है। ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इसका प्रॉपर्टी यही है कि ये पैरेलल लाइट रेज को, रिफ्रैक्शन के बाद ये पैरेलल लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, अंदर की तरफ मोड़ता है। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहे लाइट रेज तो फिर रिफ्रैक्शन के बाद, लेंस से गुजरने के बाद, वो लाइट रेज एक पॉइंट से पार होता है जिस पॉइंट को उस लेंस का प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। और लेंस का जो सेंटर होता है, इस सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है इसे उसका फोकल लेंथ कहा जाता है, जिसे कि स्मॉल लेटर f से डिनोट किया जाता है। अब देखिए यही लेंस, यही कॉन्वेक्स लेंस अगर पतला हो जाए तो फिर इसका जो कन्वर्जिंग पावर है, ये कन्वर्जिंग पावर कम हो जाता है, ये कम कन्वर्ज कर पाता है, कम लाइट को मोड़ पाता है, जिससे कि उसका फोकल लेंथ बढ़ जाता है। तो यहां पर आप अगर इन दोनों लेंसेज को कंपेयर करें और आपसे ये पूछा जाए कि इन दोनों लेंसेज में से किसका पावर, कन्वर्जिंग पावर, लाइट को मोड़ने का पावर किसका ज्यादा है, तो आप क्या जवाब देंगे? ऑब्वियसली आप ये कहेंगे कि ये जो लेंस है, ये जो मोटा लेंस है, इसमें कन्वर्जिंग पावर ज्यादा है क्योंकि ये लाइट को ज्यादा मोड़ पा रहा है, जिसके कारण कि लाइट बहुत ही करीब कन्वर्ज हो जा रहा है, बहुत ही करीब ये कन्वर्ज हो रहा है, और यहां पर कन्वर्जेंस दूर में जाकर हो रहा है। तो हम कह सकते हैं ये जो पावर है इस लेंस का पावर ज्यादा है और इस लेंस का पावर कम है। तो फिर देखिए पावर के साथ अगर आप उस लेंस के फोकल लेंथ का जो रिलेशन है उसे एसोसिएट करना चाहे तो आप बड़े आसानी से उसे एसोसिएट कर पाएंगे। आप गौर से देखें कि यहां पर इसका जो फोकल लेंथ है, ये फोकल लेंथ कम है और इसका फोकल लेंथ ज्यादा है। और साथ ही साथ पावर की अगर बात करें तो जिसका फोकल लेंथ कम है उसका पावर ज्यादा है, और जिसका फोकल लेंथ ज्यादा है उसका पावर जो है वो कम है। इसका मतलब पावर के साथ हम अगर फोकल लेंथ का रिलेशन पता करना चाहें तो सबसे पहले तो देखिए पावर अगर ज्यादा है, मतलब पहले तो मैं कहूं फोकल लेंथ अगर कम है तो इसका मतलब पावर उसका ज्यादा है। अगर फोकल लेंथ ज्यादा है तो उसका पावर, उस लेंस का पावर कम है।
तो यहां पर इन दोनों का एक रिलेशन, हम आसान सा रिलेशन कुछ इस तरह का बना सकते हैं कि पावर को हम P से डिनोट करते हैं। पावर, यहां पर पावर मैकेनिकल पावर नहीं है, लेंस का पावर है, लेंस का ऑप्टिकल पावर है। तो ये जो पावर है इसके साथ फोकल लेंथ को हम कुछ इस तरह से एसोसिएट कर सकते हैं कि पावर फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है, और पावर को, लेंस के पावर को इसी तरह से डिफाइन किया जाता है। आप गौर से देखें, यहां पर डिनोमिनेटर जो है ये बड़ा होगा तो होल फ्रैक्शन छोटा होगा। ये f जितना बड़ा होगा, फोकल लेंथ जितना बड़ा होगा, ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन जो कि इसके पावर के बराबर है वो उतना छोटा होगा। दैट मीन कि जैसे ही फोकल लेंथ बढ़ेगा पावर घटेगा, और फोकल लेंथ घटेगा तो पावर बढ़ेगा। तो यह है इन दोनों के बीच का रिलेशन, और पावर को, लेंस के पावर को इसी तरह से डिफाइन किया जाता है। अब अगर इस पावर के एसआई यूनिट की बात करें तो आप इसके फोकल लेंथ के एसआई यूनिट से ही आप इसका एसआई यूनिट पता कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि फोकल लेंथ एक लेंथ है, इसका मतलब इसका एसआई यूनिट मीटर होना चाहिए। तो जैसे ही फोकल लेंथ इसका यूनिट मीटर होगा और पावर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ, दैट मीन पावर का जो एसआई यूनिट होगा ये होगा पर मीटर, 1 डिवाइडेड बाय मीटर, जिसे कि हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं पर मीटर। इसे एक नाम दिया जाता है, इसे कहा जाता है डायोप्टर, DIOPTRE, डायोप्टर, और इसे कैपिटल D से डिनोट किया जाता है। सो 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 पर मीटर। सो 1 डिवाइडेड बाय मीटर इज इक्वल टू डायोप्टर। अब एक छोटा सा इन दोनों के बीच के रिलेशन को बेहतर समझने के लिए एक छोटा सा हम इसके साथ एसोसिएटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम चलिए मान लेते हैं इसका जो फोकल लेंथ है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ये जो फोकल लेंथ है इसका, चलिए इसे नाम दे देते हैं F1। ये फोकल लेंथ इसका, लेट्स से कि इसका फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर्स। चूंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका जो फोकल लेंथ होगा ये पॉजिटिव होगा। हमारा कन्वेंशन क्या कहता है कि जो ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड में हम पॉजिटिव उसे कंसीडर करते हैं। जब भी हम किसी चीज को, किसी पॉइंट को मेजर करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस में, तो फिर हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं और राइट साइड में हम इसे पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। ये हम सिंप्लीफाई करके इस तरह का साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। जो ओरिजिनल कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है वो थोड़ा अलग है, पर फिलहाल के लिए आपको बॉदर करने की जरूरत नहीं है, इसी से काम चल जाएगा। तो यहां पर फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव 25 सेंटीमीटर्स है। तो यहां पर हम चाहते हैं कि इस लेंस का पावर कितना है ये हम पता करें। तो फिर हम कैसे पता करेंगे? लेट्स से इसका पावर जो है P1 है, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय इसका जो फोकल लेंथ होगा ये, तो फिर दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय पॉजिटिव 25 सेंटीमीटर। तो यहां पर देखें, गौर करें कि पावर को हम इस तरह से पता करेंगे कि इसका यूनिट क्या होना चाहिए, डायोप्टर में आना चाहिए। एसआई यूनिट की अगर बात करें तो ये डायोप्टर में हम पता करेंगे इसका पावर। दैट मीन इस सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय 25 सेंटीमीटर के जगह 0.25 मीटर हम लिख सकते हैं, क्योंकि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। तो फिर यहां से देखिए 0.25 इंटू 4 इज इक्वल टू 1, सो ये हो गया 4, 0.25 इंटू 4 इज इक्वल टू 1। और ये जो 1 डिवाइडेड बाय मीटर है इसी को हम डायोप्टर कह सकते हैं। सो इसका जो पावर होगा, इस लेंस का जो पावर होगा, इसका पावर होगा 4 डायोप्टर, और साथ ही साथ ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव 4 डायोप्टर। तो हमने जो शुरू में ही बात किया था कि जब चश्मे का नंबर पॉजिटिव होता है, इसका मतलब वो जो लेंस यूज किया जाता है वो लेंस एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो अभी आप समझ पा रहे होंगे ऐसा क्यों होता है। वो जो नंबर है, मान ले चश्मे का नंबर 4 डायोप्टर है, किसी का पॉजिटिव 4 डायोप्टर +4 है, तो इसका मतलब ये +4 डायोप्टर है। और इसका मतलब यही होगा कि जो लेंस वहां पर यूज किया गया उसका फोकल लेंथ होगा पॉजिटिव 25 सेंटीमीटर। पॉजिटिव का मतलब वो कॉन्वेक्स लेंस होगा। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, यहां पर इस लेंस का हम मान लेते हैं कि फोकल लेंथ f2 और इसका फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर्स है। ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। इसका पावर हम पता करना चाहते हैं P2, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय f2, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय
50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को हम ये कह सकते हैं कि 0.5 मीटर। तो 0.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 और 1 डिवाइडेड बाय मीटर इज डायोप्टर। तो इसका ये भी पॉजिटिव होगा, तो इसका इस लेंस का जो पावर होगा ये 2 डायोप्टर होगा। तो किसी का चश्मे का नंबर अगर +2 है तो आप समझ जाइए कि वहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस यूज किया गया है उस चश्मे में, जिसका की फोकल लेंथ +50 सेंटीमीटर है या 50 सेंटीमीटर है। प्लस मतलब ही समझ में आ जाता है कि वो कॉन्वेक्स लेंस है। तो ये तो कॉन्वेक्स लेंस की हम लोगों ने बात किया। अब देखिए कॉनकेव लेंस में जो प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो होता है कॉनकेव लेंस का, वो ये होता है कि वो लाइट रेज को बाहर की तरफ निकालता है, मतलब डाइवर्ज करता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर लाइट रेज लेंस से, कॉनकेव लेंस से पार हो तो वो डाइवर्ज करता है, बाहर की तरफ निकलता है। इस तरह से निकलता है मानो ऐसा लगता है कि वो किसी एक पॉइंट से, किसी एक खास पॉइंट से बाहर निकला हो। सारे लाइट रेज एक खास पॉइंट से बाहर निकला हो, उस पॉइंट को उसका प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। और ऑब्वियसली उसका जो ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक के डिस्टेंस को हम उसका फोकल लेंथ कहते हैं। यहां पर देखें हम जो फोकल लेंथ को मेजर कर रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर से बाईं तरफ हम मेजर कर रहे हैं, इसीलिए इसका फोकल लेंथ नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। अब अगर ये लेंस पतला हो जाए तो आप देखिए इसका फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगा मतलब क्या हो रहा है, इसका जो डाइवर्जिंग एबिलिटी है या डाइवर्जिंग पावर है वो पावर इसका कम हो रहा है, इसीलिए फोकल लेंथ इसका बढ़ रहा है। अब अगर इन दोनों को आप कंपेयर करें, इन दोनों लेंसेज को, मोटा लेंस और पतला लेंस, तो आप ये पाएंगे कि इसका पावर, ऑब्वियसली इसका पावर जो है लेट्स से P1 ये ज्यादा होगा और इसका पावर जो है लेट्स से P2 इसका पावर कम होगा। क्योंकि फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ जो है F1 ये फोकल लेंथ कम है और इसका जो फोकल लेंथ है F2 इसका फोकल लेंथ जो है ये फोकल लेंथ ज्यादा है। अब देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूं यहां पर, कैसे इसका पावर, इस तरह के लेंसेज का पावर नेगेटिव होता है, इसी को समझने के लिए मैं एक ही एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूं यहां पर। लेट्स से कि इसका, इस कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ है, ये फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर्स का, 25 सेंटीमीटर्स का फोकल लेंथ है इसका। चूंकि ये कॉनकेव लेंस है और हम जो मेजर कर रहे हैं फोकल लेंथ को ऑप्टिकल सेंटर से वो बाईं तरफ हम मेजर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसे हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। नेगेटिव 25 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ है। हम पता करना चाहते हैं इसका पावर। सो इस लेंस का पावर दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय इसका फोकल लेंथ, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय नेगेटिव 25 सेंटीमीटर। हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि हम फाइनल आंसर डायोप्टर में चाहते हैं। सो 1 डिवाइडेड बाय नेगेटिव 0.25 सेंटीमीटर, और यहां पर ये नेगेटिव, माफ कीजिएगा ये मीटर, 0.25 मीटर। यहां पर नेगेटिव साइन मैंने यहां पर लिखा और 0.25 इंटू 4 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय मीटर इज डायोप्टर। तो देखिए जो अगर आप के किसी दोस्त का या जानने वाले का चश्मे का नंबर -4 है, इसका मतलब वो जो लेंस यूज किया गया उसका पावर -4 डायोप्टर है। इसीलिए हम लोगों ने शुरू में ही जो बात किया था कि अगर किसी का चश्मे का नंबर नेगेटिव हो, माइनस हो, तो फिर इसका मतलब ये होता है कि वहां पर जो लेंस यूज किया गया है वो लेंस जो है वो कॉनकेव लेंस है। अब देखिए मान ले कि अगर आपके किसी दोस्त का चश्मे का नंबर लेट्स से चश्मे का नंबर -5 है, -5, तो आप इससे क्या समझेंगे? आपको इससे यही समझना होगा कि उस लेंस का, जो लेंस यहां पर यूज किया गया, उस लेंस का पावर जो है वो -5 डायोप्टर है। इससे और क्या क्या मतलब आप निकाल सकते हैं? इससे आप ये मतलब निकाल सकते हैं कि इसका जो फोकल लेंथ होगा, चूंकि पावर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ, तो इसी से कह सकते हैं फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय पावर। तो फिर हम कह सकते हैं यहां पर जो लेंस यूज किया गया जिसके चश्मे का नंबर -5 है, उस लेंस का फोकल लेंथ होगा 1 डिवाइडेड बाय इसका पावर, मतलब -5 डायोप्टर को हम पर मीटर कह सकते हैं। -5 डायोप्टर इज इक्वल टू -5 डायोप्टर के जगह पर मीटर, वही हम लोगों ने यहां पर लिखा। अब देखिए ये -5 1 डिवाइडेड बाय -5, तो नेगेटिव साइन मैं यहां पर लिख रहा हूं, और 1 डिवाइडेड बाय 5.2 और
डिनोमिनेटर में पर मीटर है तो ये न्यूमरेटर में अगर जाएगा तो मीटर हो जाएगा, तो मीटर हम इसे -20 सेंटीमीटर कह सकते हैं। तो यहां पर जो लेंस यूज किया गया, जिसके चश्मे का नंबर -5 है, जो लेंस यूज किया गया उस लेंस का फोकल लेंथ होगा 20 सेंटीमीटर और ये नेगेटिव साइन बताएगा कि वहां पर कॉनकेव लेंस यूज किया गया है। अब देखिए, अगर बहुत सारे लेंसेज, लेट अस से ये एक लेंस है जिसका कि यहां से लेके यहां तक ये हो गया फोकल लेंथ, अगर बहुत सारे लेंसेज एक के बाद एक रहे तो फिर टोटल पावर, वो जो कॉम्बिनेशन बनेगा, लेंसेज का जो कॉम्बिनेशन बनेगा, उसका टोटल पावर कितना होगा, ये हम कैसे पता करते हैं। तो यहां पर एक सिंपल सा रूल है, लेट अस से कि पहला लेंस जो है इसका पावर P1 है, दूसरा लेंस का पावर P2 है, तो टोटल पावर, कॉम्बिनेशन का जो पावर होगा, टोटल पावर लेट अस से P, ये इनका अलजेब्रिक एडिशन होगा, जो सिंपल सम होता है P1 प्लस P2। अगर तीसरा लेंस भी यहां रहता है जिसका पावर P3 होता, तो जो कॉम्बिनेशन होता लेंसेज का, उसका जो नेट पावर होता, टोटल पावर होता, वो होता P1 प्लस P2 प्लस P3। इस तरह से जो नेट पावर है बहुत सारे लेंसेज का कॉम्बिनेशन का, वो नेट पावर पता किया जाता है। अब एक छोटा सा एग्जांपल यहां से हम कंसीडर करते हैं। लेट अस से कि यहां पर ये जो पहला लेंस है, पहला लेंस का फोकल लेंथ जो है लेट अस से F1, पहला लेंस का फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर्स का, दूसरा लेंस का जो फोकल लेंथ है लेट अस से ये 25 सेंटीमीटर्स का है। हमें यह पता करना है ये जो लेंसेज का कॉम्बिनेशन है इसका फोकल लेंथ कितना होगा। इसका जो फोकल लेंथ पता किया जाएगा, ये जो इसका फोकस होगा, प्रिंसिपल फोकस, वो इन दोनों लेंसेज का जो कॉम्बिनेशन है उसके बिल्कुल सेंटर से लिया जाता है। और ये थिन लेंसेज के लिए एप्लीकेबल होता है। जो भी फॉर्मूला हम देखते हैं वो पतले लेंसेज के लिए एप्लीकेबल होता है, बहुत मोटे लेंसेज के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा, पतले लेंसेज के लिए एप्लीकेबल होता है। तो यहां पर हमें यह पता करना होगा कि ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ कितना होगा। जो लेंसेज का कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ कितना होगा। तो कैसे हम पता करेंगे? सबसे पहले तो हमें पावर पता करना होगा, इस लेंस का पावर कितना है और इस लेंस का पावर कितना है। फिर हमें पावर्स को जोड़ना होगा, तो हमें नेट पावर मिलेगा, कॉम्बिनेशन का पावर मिलेगा। फिर कॉम्बिनेशन का जो पावर हमें मिलेगा, वहां से हम कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ पता कर सकते हैं। तो यहां से आप देखें, हम ये कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि पावर चूंकि 1 डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ होता है, P1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई F1, तो यहां से हम कह सकते हैं ये होगा 1 डिवाइडेड बाई प्लस 50 सेंटीमीटर को 0.5 मीटर कह सकते हैं, दैट इज इक्वल टू +2 डायोप्टर। सो +2 डायोप्टर। इसी तरह से आप यहां पर +4 डायोप्टर पाएंगे, +4 डायोप्टर। तो नेट पावर जो होगा, टोटल पावर जो होगा, ये 2 डायोप्टर +2 डायोप्टर +4 डायोप्टर, दैट इज इक्वल टू +6 डायोप्टर होगा। तो पावर हमने पता लगा लिया +6 डायोप्टर। अब यहां पर इसका फोकल लेंथ, कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ हम कैसे पता करेंगे? हमें पता है कि ये कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ होगा 1 डिवाइडेड बाय कॉम्बिनेशन का पावर। अब यहां से देखिए, ये होगा 1 डिवाइडेड बाई +6 डायोप्टर। डायोप्टर को पर मीटर हम कह सकते हैं। अब यहां से देखिए, ये 1 डिवाइडेड बाय पॉजिटिव 1 डिवाइडेड बाय 6 मीटर होगा, पर मीटर न्यूमरेटर में जाएगा तो मीटर हो जाएगा। और इसी को हम कह सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 6 मीटर को, ये 1 मीटर जो है इसे 100 सेंटीमीटर हम कह सकते हैं। वैसे आप अगर इतना भी कह दें कि +1 डिवाइडेड बाय 6 मीटर, इसी से काम चल जाएगा। अगर हम थोड़ा सा इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो हमें क्या मिलेगा? देखिए, दैट इज इक्वल टू +50 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर एंड दैट इज इक्वल टू +16.67 इतना सेंटीमीटर। तो इसका जो कॉम्बिनेशन होगा, इस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ होगा 16.67 सेंटीमीटर और ये प्लस होगा, दैट मीन पॉजिटिव होगा। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में ये बात करेंगे, इस टॉपिक पे बात करेंगे, ह्यूमन आई पे बात करेंगे और साथ ही साथ रिफ्रैक्शन के कारण हमें जो मजेदार चीजें दिखती है, इन सब के बारे में बात करेंगे कि इंसान की आंखें किस तरह से काम करती है और किस तरह का प्रॉब्लम रहता है, तो किस तरह के लेंसेज का यूज किया जाता है, उस लेंसेज से किस तरह से करेक्शन होता है विजन में, इन सब चीजों में बात करेंगे। रिफ्रैक्शन के कारण जो हमें मजेदार फिनोमेना दिखता है,
जैसे कि स्काई का कलर, आसमान का कलर ब्लू क्यों होता है, उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज का कलर लाल क्यों होता है, इन सब मजेदार चीजों पे बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो नेक्स्ट चैप्टर का पहला वीडियो जो है उसका लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा, यहाँ क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब मैं जाते जाते आपको बता दूं कि लाइट चैप्टर के सारे वीडियोस का, स्टैंडर्ड 10th के लिए सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में जरूर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गेट बाय।